शहजाद साहब, क्यों सियासतदान जो हैं वी ऑल नो कि वो किस मसले में उलझे हुए हैं। वो कहते हैं ना अपनी अपनी पई है सारे नू, लेकिन देखें ये एक इतना अहम मामला है कहीं ये ना हो कि अभी है तो हमारे बच्चे जो हैं वो मसले कश्मीर को किताबों में पढ़ रहे हैं, हमने तो पढ़ा ही पढ़ा, ये ना हो खुदा न खास्ता ये मसला जो है ये हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो भी पढ़ रही हों, हमारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आसमा तकदीर के गाजी का ये फतवा है अजल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। वाह। मुसलमान जो हैं वो जब तक इकट्ठे नहीं होते और अपनी कमजोरियों से छुटकारा नहीं पाते उस वक्त तक ये जो हम गुफ्तगू करते हैं ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक ही है। क्या चीज रोकती है इनको इकट्ठा होने से शहजाद साहब? मैं गुजारिश करता हूँ आसमा, बात यह है कि जो ताकत के जरिए इस मसले का हल निकालने का वक्त था वो चला गया। अब आप ताकत के जरिए इस मसले को हल नहीं कर सकते। अब उसकी कुछ तफसील है, वो कुदरतुल्लाह शहाब की जो आप बीती है शहाब नामे में कहीं पे दो चार जगहों पे दर्ज है कि किस तरह से चाइना ने मैसेज दिया था, क्या ईरान का कहना था और फिर पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों ने क्या किया था। लेकिन उस बात को आप एक लम्हे के लिए भूल भी जाएं। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई इस हुकूमत जो सियासी हुकूमत है जब वो मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिश करती है तो उसके ऊपर गद्दारी का लेबल लग जाता है। आपको याद होगा कि जब वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और यहाँ पे वाजपेयी आए थे मीनारे पाकिस्तान पे, तो उस वक्त एक मुहिम चली थी कि शायद कोई सिलसिला बंद पड़ेगा और हम किसी तरफ निकल जाएंगे। उससे पहले जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कोशिश की और राजीव गांधी को बुलाया तो वो आपने सुना होगा कि जी कश्मीर के बोर्ड उतर गए तो ये हो गया तो वो हो गया। बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके पास ये मैंडेट कभी नहीं रहा कि वो इंडिपेंडेंटली इस इशू को रिजॉल्व कर सके। और जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं इस मसले के वो यकसू नहीं होंगे उस वक्त तक इस मसले का हल निकलेगा नहीं। और मैं इस हवाले से बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मुझे अब फीके पीके और मतलब वीगो डाले से भी बड़ा डर लगता है। मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, फिर नौशाद साहब की तरफ जाने देना सर, ब्रेक भी लेना है। मैं ये बता सकता हूं कि इस हवाले से आपको पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही कोई हल मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए अगेन वही अप्रोच रखनी होगी, कुछ लेना होगा कुछ देना होगा। आपको याद होगा कि फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी एक कोशिश हुई थी। उस वक्त भी वो भारत की तरफ से कोई गड़बड़ हो गई और मामला जो है वो फिर रुक गया। तो हमें ये कोशिश करनी है कि आइंदा, अभी तो हम देखें ना, अभी हमारी तो क्रिकेट टीमें एक दूसरे के पास नहीं आ जा सकती, तो हमारी नॉर्मलाइजेशन कहाँ से होगी? तिजारत हमने बंद कर रखी है। जो शहजाद साहब वक्त मेरे पास कम है, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं और खास तौर पर ये जो सब्जी और गंदम हम वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं वो हम वाया दुबई मंगवा रहे हैं। हम मतलब चेक तो करें ना। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं।